एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 16। तो पहला है स्पॉट ग्रामेटिकल एरर। तो इन चारों सेगमेंट में से जिसमें भी गलती है वो बताना है। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स वॉज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस इनकर्ड। तो क्या इन तीनों में से किसी में गलती है या इसमें कोई एरर नहीं? तो देखो इसमें गलती कहाँ पे आ रही है कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि नाइदर द मैनेजर, उसके बाद क्या है नॉर हिज असिस्टेंट्स। यहाँ पे नाइदर ऑफ नहीं है बल्कि नाइदर नॉर वाला सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के सबसे करीबी जो सब्जेक्ट है वही मेन सब्जेक्ट बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ वाज के जगह वर आना चाहिए है, इसलिए ये सेगमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑब्सोलीट का। तो ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? अगर मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले देख लो। मॉडर्न, आउटडेटेड, करंट और यूजफुल। इसमें से मॉडर्न और करंट तो एक जैसा है जबकि आउटडेटेड इन दोनों के अपोजिट है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आंसर यही होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ऑब्सोलीट का मतलब पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ओल्ड फैशन या फिर नो लॉन्गर इन यूज। तो उसका क्या हो सकता है इन चारों में से? तो आउटडेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। दे आर रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज। तो पहले पता करो ये किस टेंस में है। तो दे आर रिपेयरिंग इज एम आर प्लस V4 यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देंगे और उसके बाद इज एम आर प्लस बींग प्लस V3। तो क्या हो जाएगा द ओल्ड ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। बाय देम अगर लिखा है तो अच्छी बात है, ना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या हो जाएगा द ओल्ड ब्रिज इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट ब्लैंक हार्ड वर्किंग। तो ये कौन सा टेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस है? नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस है कि वो सिर्फ तेज ही नहीं है बल्कि मेहनती भी है। क्या हो जाएगा शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है तुम्हारा स्पॉट ग्रामेटिकल एरर। इसमें क्या सेंटेंस है? नो सूनर डिड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट एंड ही मिस्ड इट। इसमें गलती कहां पे आ रही है? देखो जब नो सूनर डिड ही लिख दिया तो क्या हो गया, पास्ट टेंस को दर्शा दिया। और जब पास्ट टेंस में एक बार डिड लग गया तो डिड क्या है, वो खुद पास्ट फॉर्म है, डू का V2 है डिड। तो इसके आगे जो भी तुम्हारा वर्ब लगेगा मेन वर्ब, उसमें जो है किसी भी तरह का वर्ब से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उसको वर्ब के रियल फॉर्म में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन। इसमें V2 लगाने की जरूरत नहीं थी, उसको सीधा रीच द स्टेशन लिखा जा सकता था। और अगर रीच लिख दिया गया तो ये गलत हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये सेगमेंट गलत हो जाएगा और सेंटेंस सही होगा नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट एंड ही मिस्ड इट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स विजिलेंट का। तो विजिलेंट का क्या मतलब होता है? विजिलेंट का मतलब होता है मतलब कॉशियस, सतर्क वाली चीज। तो इन चारों में से क्या हो सकता है? देखो अलर्ट, लेजी, केयरलेस और पैसिव। तो लेजी और केयरलेस इतना समझ आ रहा है कि एक जैसा है, जबकि अलर्ट जो है इन दोनों के अपोजिट है, तो अलर्ट ही हो जाएगा क्योंकि अलर्ट मतलब भी होता है कॉशन देना, चेतावनी टाइप का। नेक्स्ट है अलर्ट मतलब ऐसे सतर्क होता है। सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। तो अब सेगमेंट कौन सा है? टू गो होम अर्ली। तो शी सजेस्टेड मी टू गो होम अर्ली। तो ये मैंने पहले ही बताया कि डिनाइड, सजेस्टेड ये सब जो होता है इसके साथ जो है हम टू यानी कि इन्फिनाइट का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? मतलब इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, उसके जगह हम वर्ब का जिरंड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या होना चाहिए शी सजेस्टेड मी गोइंग होम अर्ली, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके साथ तुम जो है इस सेगमेंट को बदल दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये सेंटेंस सही बन जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन हु इज अ लवर ऑफ बुक्स, यानी जिसको किताबों से बहुत प्यार हो। तो क्या हो जाएगा वो बिब्लियोफाइल। तुम लोग को बिब्लियोफाइल होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया कि तुम्हें जितने भी वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग करेक्ट वाला, वो सब भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ के ही आएगा। जितना ज्यादा तुम बुक्स पढ़ोगे उसी से तुम्हारा जो है उसका फंडा क्लियर होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द वर्ड सिमिलर इन स्पोराडिक। तो स्पोराडिक का क्या मतलब होता है? तो स्पोराडिक का मतलब होता है जो कि रेगुलर ना हो। समझ रहे हो? मतलब कि
छिटपुट, छिटपुट जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसी का मतलब होता है स्पोरादिक। तो इसमें से कौन सा वैसा लग रहा है? रेगुलर नहीं है, इंटरमिटेंट। देखते हैं इसको। फ्रीक्वेंट मतलब एक तरह से रेगुलर हुआ, यानी कि जो चीज अपनी आवृत्ति में चलती रहे, और कंटिन्यूअस मतलब भी चलता रहे। तो इसमें से तीन एक जैसा है, जबकि इंटरमिटेंट इसका इससे एकदम ही अलग है। क्या हो जाएगा? इंटरमिटेंट, क्योंकि इंटरमिटेंट का भी मतलब क्या होता है? छुटपुट टाइप का। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटोनिम्स, जेनरस का। तो जेनरस का क्या मतलब होता है? जेनरस मतलब होता है दयालु। तो यहाँ पे दयालु का तुम्हें काइंड भी दयालु का सिनोनिम हो जाएगा, नोबल भी और ग्रेशियस भी। तो जेनरस का एंटोनिम पूछ रहे हैं, यानी इसका अपोजिट, तो हो जाएगा मीन। मीन मतलब होता है स्टिंजी टाइप पीपल। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एमिनेंट का। तो एमिनेंट का क्या मतलब होता है? पहले ऑप्शन देख लो, फेमस, पुअर, ऑर्डिनरी और अननोन। तो इसमें से पुअर, ऑर्डिनरी और अननोन लगभग सिमिलर है, जबकि फेमस इसका ठीक अपोजिट है। तो एमिनेंट का मतलब भी होता है वेल नोन, जिसको बहुत लोग जानते हो, जो फेमस हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा फेमस। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। यानी एक आदमी जो कि इस तरह का प्रिटेंड करता हो कि वो वह है जो कि वो एक्चुअली में नहीं है। तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, उसे कहते हैं हिपोक्रेट। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तब इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो देखो, रेकमेंड सही लिखा है, एकोमोडेट, एकोमोडेट गलत लिखा है, क्योंकि एकोमोडेट का स्पेलिंग क्या होता है? ACCOMMODATE। फिर सेपरेट भी सही लिखा है और अकरेंस भी सही लिखा है, तो इसलिए ये जो है वो गलत लिखा हुआ है। अब है पैसिव टू एक्टिव वॉइस। तो पहले देखो ये किस टेंस में लिखा है? द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय द चेयरमैन। तो हैज प्लस बीन प्लस V3 लग गया जिस पैसिव वॉइस में, उसका जब एक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा? सीधे हैज प्लस V3, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो बस क्या हो जाएगा? बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट दो पहले। तो द चेयरमैन हैज पोस्टपोन्ड द मीटिंग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। द CEO's डिसीजन वाज अ शॉट इन द डार्क। अब ये जो शॉट इन द डार्क लिखा हुआ है, ये काइंड ऑफ जो है एक इडियम है, काइंड ऑफ इडियम बोलेंगे या फ्रेज बोल सकते हैं इसको। तो क्या करना है तुम्हें? इसको जो है इन चारों में से किसी एक से सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि ये सेंटेंस लॉजिकल बन जाए। यानी शॉट इन द डार्क का क्या मतलब होता है ये तुम्हें बताना है। तो अब वेल प्लान्ड मूव नहीं, अ कंप्लीट फेलियर नहीं, अ रिस्की अटेम्प्ट विदाउट नोइंग द आउटकम, यस ये हो सकता है। क्योंकि शॉट इन द डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरे में तीर मारना। तो तुमने एक रिस्की काम, एक रिस्की जो है चांस तुमने लिया, तुम्हें उसका जो है आउटकम नहीं पता था। तो वही बोल रहा है जो CEO का डिसीजन जो था वो अंधेरे में तीर मारने जैसा था, और परफेक्ट स्ट्रेटजी तो नहीं होगा। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल अ रैट, यानी कि मुझे किसी चीज की बू आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? शक आना, यानी टू बी सस्पिशियस। नेक्स्ट है तुम्हारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो गवर्नमेंट सही लिखा है, एम्बेरस। देखो एम्बेरस यहाँ पे गलत है, क्योंकि एम्बेरस का स्पेलिंग होता है EMBARRASS, तो इसलिए ये जो है गलत लिखा है। नेक्स्ट नॉलेज भी सही है और बिगिनिंग भी सही है। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता से बहुत प्यार करता हो, यानी कल्याणकारी टाइप आदमी है, तो इसे क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत सारे शब्दों को जानता हो, उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम एडवर्सिटी का। तो एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? पहले तुम चारों ऑप्शन देख लो, मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, प्रोस्पेरिटी इसको खैर अभी अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, फिर हार्डशिप और डिफिकल्टी। तो लगभग ये तीनों जो है, ये तीनों दुर्भाग्य को दर्शा रहा है, जबकि प्रोस्पेरिटी क्या दर्शा रहा है? वो सक्सेस को दिखाता है। वो तुम्हारे प्रोस्पेरिटी जो है वो एक तरह से भाग्य को दर्शाता है। तो एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, और इसका एंटोनिम हो जाएगा भाग्य, यानी कि प्रोस्पेरिटी। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 16 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।